अगर आप एनुअल स्पोर्ट से क्लास 10th में पास हो गए हो तो सीबीएसई में या किसी और बोर्ड में 11th क्लास में एडमिशन कैसे ले, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूं जो कि इस नोटिफिकेशन में बता दी गई है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना ताकि आपको एडमिशन लेने का पूरा प्रोसीजर समझ में आ जाए और आपको आगे स्कूल्स पे एडमिशन लेने टाइम कोई प्रॉब्लम भी ना हो। तो इस वीडियो में मैं आपको यही पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूँ। मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि 11th क्लास में आप एडमिशन लेना चाहते हो और आपने क्लास 10th एनुअल बोर्ड से कंप्लीट करी है, तो क्या आगे मार्कशीट वैलिड है? क्या किसी स्कूल में आप जाओगे तो वहां से आपको भगा दिया जाएगा या वहां से आपको मना कर दिया जाएगा कि नहीं हम एडमिशन नहीं लेते एनुअल बोर्ड की? क्या ऐसा होगा? अब भी आप सही से समझना जो बताने जा रहा हूं आपको मैं। देखिए, एनुअल बोर्ड एक सरकारी बोर्ड है। इसको 1989 में भारत सरकार के द्वारा ही बनाया गया था। जैसे सीबीएसई बोर्ड है एक रेगुलर बोर्ड जहाँ पे आप रेगुलर स्कूल जाते हो, वहीं पे एनुअल बोर्ड एक ओपन स्कूलिंग है जहाँ पे आप रेगुलर स्कूल नहीं जाते, घर बैठ के अपनी पढ़ाई करते हो। लेकिन जैसे सीबीएसई है सेम वैसे ही एनुअल बोर्ड भी है, इसलिए आप कहीं भी एडमिशन लेने जाओगे तो आपको कोई मना नहीं कर सकता। अगर वहाँ पे सीट्स बची हुई है एडमिशन की तो उसको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अब आपको ध्यान रखना है प्रोसीजर क्या है। देखिए, अब आपको एडमिशन लेना है 11th क्लास के अंदर, तो आपको पहले ये सोचना है कि आपको क्या लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है या साइंस लेना है। अगर आपने पहले ये डिसाइड कर लिया, इसके बाद आप जिस भी स्कूल में लेना चाहते हो, मान लो कि आप इस जगह पर रहते हो और इसके बाद आपके एरिया में यहाँ पे एक स्कूल है, यहाँ पे एक स्कूल है और यहाँ पे एक स्कूल है, तो आपके सबसे पास में जो स्कूल है आप उस वाले स्कूल में जाओ और पता करो कि एडमिशन कैसे होगा। पता आपको क्या करना है, ये पता करना है कि कहीं कोई रिक्वायर्ड परसेंटेज तो नहीं है कि क्लास 10th के अंदर आपके इतने परसेंटेज होने ही चाहिए तभी आपको एडमिशन मिलेगा। तो कई सारे स्कूल्स होते हैं जो अपना अपना अलग अलग क्राइटेरिया डिसाइड कर लेते हैं कि हम इतने परसेंट वाले बच्चों को लेंगे, हम तो इतने परसेंटेज वालों को लेंगे। तो ये आपको पहले कंफर्म करना होगा, क्योंकि कोई स्कूल आपको ये कहकर मना नहीं कर सकता कि एनुअल बोर्ड से आए हो हम एडमिशन नहीं लेंगे, एनुअल बोर्ड वैलिड नहीं है, एनुअल बोर्ड की वैल्यू नहीं है। तो ये नहीं कह सकते। एनुअल बोर्ड सभी जगह पे वैलिड है और आप देख सकते हो ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी है ये, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज आपको पहले पता करना है। कई स्कूल्स का ये रूल भी होता है कि क्लास 10th के अंदर मिनिमम आपके 55 परसेंटेज होनी चाहिए। कई स्कूल्स में 60 परसेंटेज मांगा जाता है। अगर कॉमर्स ले रहे हो तो 67 या 70, अगर आप साइंस ले रहे हो तो कहीं पे 75 परसेंटेज मांगा जाता है, कहीं पे 80 परसेंटेज भी मांगी जाती है। तो ये देखा जाता है, तो ये आपको स्कूल्स के अकॉर्डिंग देखना है। हाँ, लेकिन अगर आप आर्ट्स ले रहे हो तो 50% से ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं या 50% भी मार्क्स हैं तो आपका एडमिशन मिल जाएगा आर्ट्स में। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि रिक्वायर्ड परसेंटेज तो कोई नहीं है कि वहाँ पे कंपलसरी इतने परसेंटेज होना चाहिए, ये आपको देखना है। इसके बाद एडमिशन के टाइम आपको क्या क्या लेकर जाना होगा, एनुअल बोर्ड की जो आई कार्ड है ये लेकर जाना है। इसके बाद अगर आपको मार्कशीट मिल गई है तो मार्कशीट नहीं मिली है तो जो ऑनलाइन रिजल्ट आया था, इस तरीके से जो रिजल्ट आया था आपका ऑनलाइन, ये रिजल्ट लेकर जाना है। या डीजी लॉकर पे मार्कशीट आ गया है तो डीजी लॉकर वाली मार्कशीट लेकर जानी है। इनमें से कोई सा भी एक आप लेकर जाना और आई कार्ड लेकर जाना बस। कहाँ पे जाना होगा, देखिए प्रोसीजर इसका ये है। आपके एरिया में जहाँ पे भी कोई स्कूल है, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो तो गवर्नमेंट स्कूल में जाओ। अगर आप प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो क्लास 11th में तो कोई भी रिक्वायर्ड परसेंटेज नहीं है, बस वहाँ पे 10th पास होने चाहिए। वहाँ पे तो जैसे जैसे करके एडमिशन हो ही जाता है। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ले रहे हो तो यहाँ पे आपको जाना है अपने नजदीकी स्कूल के अंदर और 11th क्लास के अंदर एडमिशन हो भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। जो दिल्ली में रहते हैं उनके लिए तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया है। देखिए, इस नोटिफिकेशन पे कहा भी गया है जिन्होंने 10th एनुअल बोर्ड से की है वो डायरेक्ट क्लास 11th में सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं और ये स्कूल्स के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है दिल्ली के अंदर। बाकी सभी स्टेट के अंदर यही है, चाहे यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, असम हो, मेघालय हो, मिजोरम, जितने भी स्टेट है सभी स्टेट्स के अंदर यही रूल फॉलो किया जाता है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, लेकिन जो चाहते हैं कि नहीं मुझे 11th नहीं करना, 10th के बाद वो सीधे 12th करना चाहते हैं तो आप एनुअल बोर्ड से सीधे 12th भी कर सकते हो, क्योंकि एनुअल बोर्ड में 11th क्लास नहीं होती और आप बिना 11th किए सीधे 12th में एडमिशन ले सकते हो। 12th में एडमिशन आप कैसे लोगे, मान लो जैसे 10th और 12th के बीच में अगर 2 साल का गैप नहीं है तो 1 साल में आप 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे और नेक्स्ट ईयर आप 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे। अगर आप 6 सब्जेक्ट चूज करते हो 12th के अंदर, अगर आप 5 सब्जेक्ट चूज करते हो तो 1 साल में 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे और नेक्स्ट ईयर आप 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे। तो इस तरीके से 2 साल में आपकी क्लास 12th कंप्लीट होगी। हाफ ऑफ करके एग्जाम आपको देना होगा। क्लास 12th आप एनुअल बोर्ड से भी कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप एनुअल बोर्ड से 12th क्लास करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कीजिए और आप जानकारी ले सकते हो कि कैसे एडमिशन होगा 12th क्लास के अंदर। अगर 2 साल का गैप नहीं है, हाफ ऑफ करके कैसे एग्जाम देना होगा, इसका प्रोसीजर क्या है, टीम आपको बता देगी और आपका एडमिशन करवा के आपको ग्रेडेड पास भी करवा देगी। क्लियर है, आपको टेंशन नहीं लेना। हाँ, लेकिन अगर आपको 11th क्लास करना ही है तो आपको जाना होगा स्कूल के अंदर, कहीं पे कोई रोक टोक नहीं आएगी। बस आपको एनुअल बोर्ड का रिजल्ट
और आई कार्ड जरूर लेकर जाना है। एंड अगर कोई कहता भी कि अब आपका एडमिशन नहीं होगा, हम नहीं लेंगे, तो आप उस स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाना, प्रिंसिपल से बात करना, उनसे रिक्वेस्ट करना और आपका एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि कई बार इनको एडमिशन नहीं लेना होगा तो वो बहाने करेंगे, नहीं अब डेट चली गई, सीट फुल हो गई है, हम नहीं एडमिशन लेंगे। तो आपको प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करनी है कि एनएस बोर्ड का रिजल्ट लेट आया था, इसलिए हमें प्लीज एडमिशन दे दीजिए। वो आपको एडमिशन दे देंगे। एक बार जाके कोशिश तो कीजिए, एडमिशन आपको मिल जाएगा क्लास 11th, और उसके बाद आप क्लास 12th भी सीबीएसई बोर्ड से ही कर सकते हो। दैट्स अप टू यू, जैसा आपको अच्छा लगेगा आप कर सकते हो। लेकिन 10th के बाद 11th में एडमिशन होता भी है और हजारों बच्चों ने एडमिशन करवाया है। हमारे कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 11th क्लास में एडमिशन करवाते हैं 10th करने के बाद, तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो सभी जगह शेयर करना। कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।